Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the relations of the ovary, which is an important question exam point of view. So, as you know, the ovaries are the female gonads, and these are present in the pelvic cavity. अगर इसके relations की बात की जाए, so we know that the ovaries are located in the ovarian fossa, and ovarian fossa is bound by posteriorly by the ureter and the internal iliac vessels, anteriorly by the obliterated umbilical artery, and its floor is being formed by the obturator fascia, the obturator nerve and vessels. ये तो होगी boundaries of the ovarian fossa, और इसी ovarian fossa में basically ovaries पड़ी होती हैं, और lateral border और या lateral surface of the ovary is also in relation to the ovarian fossa. अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की। तो रिलेशन हमेशा हम दो एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। एक होते हैं पेरिटोनियल रिलेशन, जो कि बेसिकली पेरिटोनियम के साथ क्या रिलेशन है ओवरी के, वो देखेंगे हम। सेकंड होते हैं विजरल रिलेशंस की, बॉडी विजरा के साथ इसके कैसे कैसे रिलेशंस बनते हैं। सो फर्स्ट आर दी पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द ओवरी के, जो पेरिटोनियम होती है बेसिकली ओवरीज आर कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट एट द इंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे बेसिकली हाइलम भी होता है ओवरीज का। एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी द fold of the peritoneum is basically such that it is reflected on the posterior layer of the broad ligament of uterus. अच्छा एक बात बता दूं मैं कि if this is यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होता है broad ligament of uterus like this. अच्छा इसी broad ligament of uterus के posterior aspect पे ovaries चिपकी होती हैं. So basically anterior surface of ovary is in relation to the posterior surface of the broad ligament of uterus. ये हमें पता होना चाहिए. अच्छा जब broad ligament of uterus present होता है ना on its anterior surface, वहाँ पे थोड़ा सा reflect back हो जाती है peritoneum on its posterior surface of the broad ligament, और वहाँ पे एक fold सा बन जाता है peritoneum, जिसको हम बोलते हैं mesovarium. So mesovarium is basically present between the you can say anterior layer of the ovary and the posterior layer of the broad ligament of uterus. तो वहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन होता है, जो फर्स्ट पेरिटोनियल रिलेशन ओवरी का, दैट इज अ mesovarium, जो प्रेजेंट है बिटवीन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ ओवरी एंड द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. सो वो होगी बात. अच्छा ये तो हो गया पहला रिलेशन. नेक्स्ट इज द सेकंड इज द सस्पेंसरी लिगामेंट या इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट. अच्छा ये लिगामेंट ये भी एक फोल्ड है पेरिटोनियम में, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द किडनी एंड द इन्फेंडिबुलम ऑफ द यूट्रन ट्यूब अप टिल द लेटरल पेल्विक वॉल एंड अप टिल द एक्सटर्नल आलिक वेसल्स. यहाँ तक एक्सटेंड करता है. दिस इज कॉल्ड एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट. अब जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये बेसिकली ट्रांसमिट करता है ओवेरियन वेसल्स एंड नर्व्स को. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट एक और लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट या सिंपली ओवेरियन लिगामेंट, जो कि एक्सटेंड करता है बिटवीन द लोअर पोल ऑफ द ओवरी एंड द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, सॉरी लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस. तो दोनों दरमियान में एक्सटेंड करता है ओवेरियन लिगामेंट या यूट्रो ओवेरियन ligament. And these three are the peritoneal relations of the ovary. कौन कौन से? First one was the mesovarium, second one was the infundibular pelvic ligament या suspensory ligament, and third one is the ovarian ligament. अच्छा अब बात करते हैं about the visceral relations के. विजरा के साथ इसके क्या रिलेशन बनते हैं, तो हम उसको पांच एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पोल की क्या रिलेशन है, सेकेंडली लोअर पोल ऑफ द ओवरी, बिकॉज वी नो दैट देयर आर सम पोल्स ऑफ द ओवरी, अपर एंड लोअर पोल. ठीक है. फिर हम बात करेंगे अबाउट द मीडियल सर्फेस की क्या रिलेशन है, लेटरल सर्फेस की क्या रिलेशन है, एंटीरियर बॉर्डर की क्या रिलेशन है, और पोस्टीरियर बॉर्डर की क्या रिलेशन है. पहले तो बात करते हैं अबाउट इट्स सुपीरियर बॉर्डर या अपर पोल. इसको हम लोग इसका ट्यूबल पोल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू द ट्यूब, द यूट्रन ट्यूब, राइट. सो द अपर पोल इज बेसिकली यू कैन से ब्रॉडर एज कम्पेयर टू द लोअर पोल, एंड इट इज इन रिलेशन टू द यूट्रन ट्यूब एज यू कैन सी, एंड इट इज इन रिलेशन टू द एक्सटर्नल आलिक वेसल्स, एंड इट इज इन रिलेशन टू द सस्पेंसरी लिगामेंट. और जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ओवरी का, वो भी इसी के साथ ही अटैच हुआ होता है, और फिर वो जाकर अटैच होता है टू द यूट्रन ट्यूब, और फिर वो हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल्स के साथ अटैचमेंट ले लेते हैं. सो दिस इज व्हाट इज देयर. सो फिम्ब्राई ऑफ द यूट्रन ट्यूब, द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ यूट्रन ट्यूब, द एक्सटर्नल आलिक वेसल्स, एंड बस ये सब चीज़ें होती हैं जो अपर पोल ऑफ द किडनी के साथ रिलेशन में होती है. इन एडिशन टू दैट राइट ओवरी, मैं शायद मैं किडनी बोल रही हूँ, मैं ओवरी कहना चाहती हूँ. ठीक है. सो और ये भी कहा जाता है कि जो राइट ओवरी है दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू द अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स पेल्विक पोजीशन में हो, बिकॉज वी नो दैट देयर आर वेरियस पोजीशंस ऑफ पेल्विक ऑफ अपेंडिक्स. अगर वो पेल्विक पोजीशन में हो अपेंडिक्स, तो वो हमारे पास अपर पोल ऑफ किडनी के साथ रिलेशन आ जाता है. द नेक्स्ट इज द लोअर पोल ऑफ द किडनी, एज यू कैन सी द लोअर पोल ऑफ ओवरी, एज यू कैन सी. ओवरी से रिलेशन कैसे होते हैं, सो इट इज क्वाइट नैरोड देन द अपर पोल, एंड इट इज इन रिलेशन टू द पेल्विक फ्लोर. ये पेल्विक फ्लोर में पड़ी होती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन या यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, एज यू कैन सी. एंड ये बेसिकली इंफीरियर टू द इन्फेंडिबुलम ऑफ द यूट्रन ट्यूब अटैच हुआ होता है हमारा ओवेरियन लिगामेंट. एंड बस इतना ही बताना चाहिए इसके बारे में. तो ये हो गया लोअर पोल ऑफ द किडनी. अब बात करते हैं अबाउट द एंटीरियर बॉर्डर या मेसोवेरियन बॉर्डर ऑफ द ओवरीज. सो उनका ये रिलेशन होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि मेसोवेरियन के जरिए जो हमारे ओवरी का एंटीरियर बॉर्डर होता है वो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के साथ इन रिलेशन होता है. तो यही हो गया कि वो बेसिकली मेसोवेरियन से रिलेटेड वो होता है रिलेशन में, यूट्रन ट्यूब के साथ रिलेशन में होता है, वो भी इसके ऊपर आ रही होती हैं एज यू कैन सी. और इसके अलावा ये अटैच हुआ होता है ऑन द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बाय द मेसोवेरियम. और ये और जो एंटीरियर बॉर्डर होता है यही बेसिकली हाइलम ऑफ द ओवरी भी बना रहा होता है, जहाँ सारी ओवेरियन वेसल्स और नर्व्स ने एंटर होना होता है या लीव होना होता है ओवरी को. ओके, द नेक्स्ट वन इज द
पोस्टीरियर या फ्री बॉर्डर ऑफ द ओवरीज को हमने फ्री बॉर्डर भी कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं और या पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं. तो दैट इज इन रिलेशन टू द यूरेटर. एज यू कैन सी यूरेटर इसके पीछे से गुजरा होता है. हमने देखा था कि जो पोस्टीरियर रिलेशन था ओवेरियन फोसा का वो भी यूरेटर ही बना रहा था और इंटरनल आइलिक वेसल्स ही बना रहे थे. यहाँ पे इंटरनल आइलिक वेसल्स भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमें यूरेटर भी नजर आ रहा है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द ओवरी में. एंड इन एडिशन टू दैट वी आल्सो विल बी फाइंडिंग हियर द यूट्रन ट्यूब. एज यू कैन सी वो भी इसके ऊपर हमें नजर आती है. तो सारी चीज़ें हो गई. अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट द लेटरल सर्फेस और मीडियल सर्फेस. ठीक है, तो लेटरल सर्फेस ऑफ द ओवरी हम देखा था कि ओवरियन फोसा में पड़ी होती है ओवरी, तो लेटरल सर्फेस में ओवरियन फोसा ही नजर आएगा और वहाँ पे इसके रिलेशन में हमें ऑब्स्ट्यूरेटिव नर्व्स और वेसल्स नजर आते हैं, क्योंकि लेटरल एस्पेक्ट में ऑब्स्ट्यूरेटिव फेशिया वगैरह भी पड़ा होता है और वही बेसिकली फ्लोर ऑफ द ओवरियन फोसा भी बना रहा होता है. अच्छा, अब बात करते हैं मीडियल सर्फेस ऑफ ओवरी. तो मीडियल सर्फेस में हमें आगे नजर आएगा यूट्रन ट्यूब और बेसिकली एक फोल्ड होता है पेरिटोनियम का जो कि बेसिकली रिलेशन टू यूट्रन ट्यूब प्रेजेंट, जो हम बोलते हैं मीजोसेल्पिंग्स. ठीक है, सो बेसिकली बिटवीन द मीजोसेल्पिंग्स एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ओवरी एक पेरिटोनियल रिसेस सा बच जाता है, तो हम बोलते हैं ओवेरियन बर्सा. तो अगर आपको पूछे ओवेरियन बर्सा क्या होता है तो आप कह सकते हो इट्स बेसिकली पेरिटोनियल रिसेस बिटवीन द मीडियल सर्फेस ऑफ द ओवरी एंड द मीजोसेल्पिंग्स ऑफ द यूट्रन ट्यूब. तो दैट इज ओवेरियन बर्सा. अच्छा, फिर ये एक जनरलाइज सा रूल है कि जो लोअर पोल है और लेटरल सर्फेस ओवरी का, बस वो है जिनके रिलेशन में हमें यूट्रन ट्यूब नजर नहीं आती. अदरवाइज अपर पोल में भी नजर आती है, हमें दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर्स में भी नजर आती है और हमें मीडियल सर्फेस ओवरी में भी यूट्रन ट्यूब नजर आती है. सो विद दिस नोट वी आर डन विद ऑल ऑफ द पेरिटोनियल एज वेल एज द विजिटल रिलेशंस ऑफ द ओवरी एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना. ठीक है, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर.